नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। IRCTC के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या डिविडेंड दिया है या नहीं, और लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं IRCTC के बारे में। तो आप देख सकते हैं IRCTC का लास्ट ट्रेड प्राइस है 1400 रुपीज़, जो कि है 1.15% ऊपर। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग हमें यहाँ पर न्यूट्रल दिखा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कैप है 22,000 करोड़ के आसपास। पी रेशियो है 52.63, जबकि इंडस्ट्री का पी 43.74 है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो है 21.01। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.55% की डिविडेंड यील्ड यहाँ पर दिखाई देती है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 34.97% की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ठीक ठाक ही मानी जाएगी। अब देखते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, यानी कि ₹2.5 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलने वाला है। कंपनी ने पहले भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जो कि था ₹10 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी ने ₹12.50 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि एक ऑलरेडी अच्छी बात है। अब देख लेते हैं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। यहाँ पर सारी अमाउंट लाख रुपीज़ में बताई गई है, लेकिन ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको करोर्स में कन्वर्ट करके ही बताने वाला हूँ। तो जो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर की निकल कर आती है वो है 606 करोड़ की, जो कि थी 734 करोड़ की पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें, यानी कि मार्च 2019 के क्वार्टर के बारे में, तो 540 करोड़ की हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिली थी। तो आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो 150 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि था 205 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में। पिछले साल 83 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस नो डाउट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट भी आई है। और समझने वाली बात यह है कि क्वार्टर 4 यानी कि मार्च वाले महीने में भी लॉकडाउन शुरू किया गया था। जनवरी फरवरी में तो अच्छा कामकाज चल रहा था, लेकिन जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा खराब आ सकते हैं। ये हमने बात कर ली है क्वार्टर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके पूरे फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो आप देख पाएंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें जो टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू देखने को मिली है वो है 2353 करोड़ की, जो कि थी 1958 करोड़ की पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो बनकर आता है वो है 528 करोड़ का, जो कि था 308 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर को बेसिस पर कंपेयर करने पर हमें पता चलता है अच्छी खासी हमें रेवेन्यू भी देखने को मिली है, और साथ ही साथ इनकम में भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब देखते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग IRCTC के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। अक्टूबर 2019 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, और आपको पता होगा कि लिस्टिंग के दिन ही ये प्राइस डबल हो चुका था, और उसके बाद हमें देखते ही देखते ये 2000 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका था। भारी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन कोविड-19 के क्रैश की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। आप देख पाएंगे 750-800 के आसपास स्टॉक आ चुका था। उसके बाद फिर से हमें तेज़ी देखने को मिली थी, 1500 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है, और उसी लेवल के आसपास फिलहाल वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि करंटली अपने 20 डेज के ईएमए और 50 डेज के ईएमए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और अब कंफर्टेबली अपने 100 डेज के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 डेज इसे हुए नहीं है, इसलिए इसका मूविंग एवरेज दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 50.25। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर रीजनेबल अमाउंट दिखाई देता है मनी फ्लो इंडेक्स का, ना ही ज़्यादा वीक है ना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ दिखाई देती है, न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में, तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 50.77। यहाँ पर भी न्यूट्रल कंडीशन ही दिखाई देती है। अगर बात करें MACD के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि MACD में कोई क्लियर सिग्नल यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी समय से बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है कि यहाँ
यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले और बाय का सिग्नल भी देखने को मिले। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन मीडियन के आसपास ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 1354 का लेवल और जो मीडियन है उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। जो अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है वो है 1446 का लेवल। आप देख पाएंगे आज का जो हाई बना था वो अपर बैंड के आसपास ही था, यानी कि उसे उसके लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और वापस हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। अगर बात करें इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1431 के आसपास। फिलहाल स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1522 का लेवल भी दिखाई देता है, उससे नीचे जाए तो यहाँ पर 1267 का लेवल दिखाई दे रहा है, उससे भी नीचे जाने की जरूरत है तो 1176 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। तो हमने देख लिया है ऑल टाइम चार्ट भी हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी, तो अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है तो मेरा मानना है इसे आप होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कंपनी में कोई भी बुराई नहीं है और फिलहाल कोई वीकनेस भी हमें चार्ट्स पर दिखाई नहीं देती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप इसे रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कुछ ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं आने वाले, क्योंकि हमने देखा क्वार्टर वन में कुछ काम ही नहीं हुआ था, ट्रेन सारी बंद थी, पूरा का पूरा लॉकडाउन क्वार्टर वन में ही गुजरा था। क्वार्टर फोर में तो थोड़ी सी एक झलक ही थी, इसलिए उस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से कभी भी इसमें से निकलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ये इसी एक लेवल के आसपास जो कि 1500 के आसपास का लेवल बार बार उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है। तो इस लेवल पर अगर स्टॉक आपको कभी भी दिखाई देता है तो यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो इसमें से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए एक मैं लेवल बताना चाहूँगा जो कि इसका 100 डेज का ईएमए जो कि कैलकुलेट होकर 1294 के आसपास बनकर आता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पिवट पॉइंट्स का जो सपोर्ट बनकर आता था वो था 1267 के आसपास और स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास पहले सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। तो जो लोग एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वो 1260 यानी कि 1260 से 1300 के आसपास के लेवल पर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि एक्टिव इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आप वेट करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि पिवट पॉइंट्स पर जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता था वो था 1176 के आसपास। तो जो वेट करना चाहते हैं वो उस लेवल के आसपास का वेट कर सकते हैं। उन्हें अगर 1100 से 1180 के आसपास स्टॉक कभी भी दिखाई देता है तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।